सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विथ ऐश। ओके, सो आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना नया वीडियो। ठीक है, तो आज इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं हैमिंग कोड मेथड। ओके, क्या पढ़ने वाले हैं आज? अपन पढ़ने वाले हैमिंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हैमिंग कोड मेथड। हैमिंग कोड मेथड, ये जो मेथड है ना, हैमिंग कोड मेथड, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है जो जनरली यूज़ होती है अपनी कंप्यूटर नेटवर्क में। ये जनरली यूज़ होती है एरर डिटेक्शन में। ठीक है, यानी एरर डिटेक्ट कैसे करते हैं, यानी एरर अवॉइडेंस में आती है। ठीक है, एरर प्रिवेंशन कभी नहीं करती। ये जो मेथड है हैमिंग कोड मेथड, ये कभी भी एरर को प्रिवेंट नहीं करती, ये हमेशा एरर को अवॉइड करती है। ठीक है, जब भी कोई पूछे व्हाट इज हैमिंग कोड, यानी हैमिंग कोड मेथड है वो काहे के लिए जनरली यूज होती है, मेन पर्पस क्या है इसका, तो सीधा पहला जवाब देना कि भाई ये मेथड है, ये मेथड जनरली यूज होती है फॉर अवॉइडिंग्स द एरर। ठीक है, जो एरर्स आते हैं, मल्टीपल टाइप्स के एरर होते हैं अपने सीएन में। ठीक है, अब ये अकेला नहीं है, तो नेटवर्क लेयर में बहुत सारे अलग अलग, यानी क्या नेटवर्क लेयर बोलता है, उसके पहले जो लेयर्स आते हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के क्या बोलते हैं, एरर्स आते हैं। ठीक है, तो अपन बिना कुछ टाइम गवाए अपन डायरेक्ट पढ़ते। ठीक है, इसमें मेन अपन को कुछ नहीं पढ़ना पड़ता ज़्यादा। अपन को जनरली ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया रहता है, जैसे इस क्वेश्चन में बोला है डिटरमाइन विच बिट इज इन द एरर इन द इवन प्रायोरिटी हैमिंग कोड कैरेक्टर विच इज, यहाँ पे मेरे को कैरेक्टर कितना दिया है, मैंने उसको अंडरलाइन कर दी कि मेरे को इतना कैरेक्टर यहाँ पे प्रोवाइड करा है। ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। अब मेन मुद्दा कि जो मेरी हैमिंग कोड मेथड है ये क्या करती है, इसका ना मैं देखो यहाँ पे मैं दो यहाँ पे फंक्शंस लिख के रखता हूँ। ठीक है, तो इसका पहला क्या है, ये क्या करती है, अवॉइड, AVOID, अवॉइड द एरर, अवॉइड द एरर। ठीक है, दूसरा क्या करती है, एक मिनट सॉरी, एरर की स्पेलिंग गलत हो गई, ERROR, एक मिनट सॉरी, वो कैसे थोड़ा कॉल आ गया था इसलिए। ठीक है, एरर हो गया। अब नेक्स्ट ये क्या करती है, अवॉइड, अवॉइड करेंगी एरर को। ठीक है, नेक्स्ट और क्या कर सकती है, दूसरा ये उसको प्रिवेंट भी करती है। क्या करती है, प्रिवेंट, प्रिवेंट दी एरर, यानी जो मेरे को एरर आया, जिस भी बिट में मेरे को एरर आया, ये उसको प्रिवेंट भी करके देंगी मुझे। प्रिवेंट और अवॉइड दोनों ये चीज़ क्या करती है, हैमिंग कोड मेथड ये दोनों चीज़ को करती है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे कि अपन को क्वेश्चन में क्या दिया था, अपन इसको यहाँ पे लिखते, गिवन डैट, गिवन डैट, मैंने लिखा गिवन डैट क्या है मेरे पास, गिवन डैट m इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, 1010, मैंने लिखा गिवन डैट 1010। अब अपन को जनरली इसमें फाइंड करना पड़ता है नंबर ऑफ मैसेज या फिर साइज ऑफ मैसेज। सिंपली क्या फाइंड करना पड़ता है, साइज ऑफ मैसेज। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा साइज ऑफ मैसेज अपन को फाइंड करना पड़ता है, जिसका फॉर्मूला होता है m प्लस आर। अब इसमें m बोले तो क्या होता है, m इसमें होता है जनरली, m होता है अपना साइज, यानी जो होता है ये साइज ऑफ मैप बोलो या फिर नंबर, नंबर ऑफ मैसेज। मैंने लिखा नंबर ऑफ मैसेज क्या होता है मेरा m। अब r क्या होता है, r होता है अपना नंबर ऑफ रिडंडेंसी बिट्स, रिडंडेंसी बिट्स। ठीक है, ये क्या होता है अपना रिटेंडेंसी बिट्स होता है। ठीक है, मैंने लिखा कि भाई मेरा m क्या होता है और r क्या होता है। अब अपन पढ़ते हैं आगे कि आगे अब अपन को क्या करना है। अपने पास m की वैल्यू तो ऑलरेडी मेंशन है, तो ये जो अपनी m की वैल्यू, तो ये क्या होती है अपनी, ये m की वैल्यू ना अपने d में अब डिनोट करते हैं। तो ये मेरा हो गया D1, ये हो गया मेरा D2, ये हो गया मेरा D3 और ये हो गया मेरा D4। क्लियर है यहाँ तक। अब अपन r की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो अपन देखो m अपने पास कितना दिया है, यहाँ पे m अपन को दिया है m इक्वल्स टू 1010 विच इज इक्वल्स टू कितना बिट्स है, ये अपना 4 बिट्स का दिया है। ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे 4 बिट्स का है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं r की वैल्यू धीरे धीरे एक फॉर्मूले में पुट करूंगा। तो r की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास जो फॉर्मूला है, देखो अब मैं फॉर्मूला ना जनरली ब्लैक पेन से लिखूंगा। फॉर्मूला, पेन नहीं चल रहा है, एक मिनट, ठीक है, फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या है अपना, आर निकालने के लिए सबसे पहले अपन को फॉर्मूला दिया रहता है 2 to the power r विच इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m प्लस r प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला देता है। अब अपन एक एक करके क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। अब सबसे पहले फॉर
आर इक्वल्स टू 1। अब मैं आर के जगह 1 पुट करूंगा और उसको सॉल्व करूंगा, तो क्या आएगा मेरा आर इक्वल्स टू 1 2 to the power 1 विच इज ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है 4 बिट है, मैंने लिखा 4 प्लस आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, मैंने लिखा 1 और प्लस 1 करा मैंने इतना। अब इसको मैंने सॉल्व किया 2 to the power 1 2 ही होता है विच इज ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 4 + 1 5 1 5 + 1 6। देखो कंडीशन ट्रू हुई क्या, यहाँ पे आया फॉल्स, FALSE फॉल्स। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वापस से वैल्यू इंक्रीज करूंगा। तो ये मेरी पहली कंडीशन चेक हुई, अब मैं दूसरी बार करूंगा फॉर आर इक्वल्स टू 2। अब मैंने आर की वैल्यू 2 रखी, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 2 पुट करूंगा सब में। 2 to the power 2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 रहेगा अपना, एम की वैल्यू 4 ही रहेगी, प्लस आर है तो आर की वैल्यू अब कितनी है 2, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 और प्लस 1 करा। अब 2 to the power 2 कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 विच इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 + 2 ये होता है 6 + 1 7। तो देखो ये कंडीशन भी अभी तक अपनी फॉल्स ही आ रही, क्योंकि है ना अपना 4 छोटा है, लेकिन ये कंडीशन के हिसाब से 4 बड़ा होना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फॉल्स लिखा मैंने, फॉल्स। अब मैं वापस से और एक कंडीशन चेक करूंगा। अब मैंने लिखा फॉर आर इक्वल्स टू 3, लिखा मैंने आर इक्वल्स टू 3। अब क्या लिखूंगा मैं, 2 to the power 3 लिखा मैंने, 2 to the power 3 इस फॉर्मूले के हिसाब से इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है मेरी, अभी भी 4 ही है, प्लस आर की वैल्यू कितनी है मेरी, आर की वैल्यू अभी 3 है मेरी, तो मैंने यहाँ पे लिखा 3 + 1 किया मैंने यहाँ तक। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, 2 to the power 3 कितना होगा, 2 का क्यूब होता है 8, मैंने लिखा 8 विच इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 + 3 ये कितना होगा 5 6 7 7 + 1 8। तो देखो ये वाली कंडीशन है मेरी, यहाँ पे देखो ये कंडीशन ट्रू निकल गई, हो गया। देखो इक्वल टू का भी साइन था, अब ये कंडीशन ट्रू, यानी मेरी आर की वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी हैंस, यहाँ पे मेरी आर की वैल्यू क्या मिली है मेरे को, हैंस आर इक्वल्स टू 3 आया ना, आर इक्वल्स टू 3 पे मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो मैंने यहाँ पे लिखा आर इक्वल्स टू 3 और इसको ऐसे ऐसे एक बॉक्स के अंदर डाला कि मेरे को हाईलाइट हो जाए कि हाँ भाई यहाँ पे मेरे को वैल्यू मिली थी करके। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब देखो अब मेरे पास फॉर्मूला जो मेरा था, कहाँ पे गया मेरा फॉर्मूला, ये जो था ना अपना साइज ऑफ मैसेज का ये जो फॉर्मूला था, इसमें एम की भी वैल्यू है अपने पास 4 बिट और आर की भी वैल्यू है अपने पास जो अपन को यहाँ पे मिली थी 3। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं साइज ऑफ मैसेज निकालूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे जाते, किसी को अगर फोटो वोटो लेनी हो तो ले सकते हो, अगर जितना आ रहा होगा इसमें पॉसिबल उतनी तुम यहाँ से फोटो ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आए हैं अपन, अब अपन वो अपना फॉर्मूला था, अपना क्या था फॉर्मूला, साइज ऑफ मैसेज का था। मैंने लिखा यहाँ पे साइज ऑफ मैसेज, मैंने लिखा साइज ऑफ मैसेज कितना था, अपना फॉर्मूला क्या था, m + r। वैल्यूज अपन को मिल चुकी थी, m की वैल्यू क्या है मेरी, m की वैल्यू कितनी थी मेरी, m की वैल्यू 4 बिट थी, प्लस r की वैल्यू कितनी निकली थी 3, तो 4 + 3 कितना होता है, ये मिला मेरे को 7 बिट्स। यानी अब मेरी मैसेज की लेंथ कितनी हो गई 7 बिट, लेकिन जिसमें से m में अपना ऑलरेडी क्या स्टोर है, देखो m में मेरा, देखो प्रीवियसली इसमें देखो मैंने m में क्या स्टोर करा था, m में देखो मेरा ये ऑलरेडी स्टोर था 1 0 1 0 जो मेरा क्या था D1 D2 D3 और D4, ये इतना मेरा ऑलरेडी m में स्टोर है। अब r के लिए मेरे पास कितना आया था, r के लिए मेरे पास 3 आया था, तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन कुछ इस तरीके से स्टोर करेंगे, इसमें रहेगा एक P1, दूसरा रहेगा P2 और तीसरा रहेगा P3। ठीक है, कुछ ऐसे, और अपन को जनरली इन्हीं तीनों के वैल्यूज अपन को निकालने पड़ते, इसकी ही वैल्यूज अपन को क्या करनी पड़ती है, फाइंड करनी पड़ती है एंडिंग में, कि भाई इनकी वैल्यूज क्या होती है, जनरली क्वेश्चन मार्क है और कुछ नहीं है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसकी ही अपन को वैल्यूज फाइंड करनी पड़ती है, क्योंकि अपन को m की वैल्यूज ऑलरेडी दी है। अब अपन वापस जाते हैं। ठीक है, अब अपना असली कॉन्सेप्ट यहाँ से चालू होने वाला है कि एग्जैक्टली क्या होता है, साइज बिट कैसे कैलकुलेट होती है वगैरह वगैरह, अब सब यहाँ से चालू होगा। अब देखो, अब अपना यहाँ तक हो चुका था, अब मेरे पास कितना आया है, मेरे पास आया है 7 बिट, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, मेरे पास कितना मिला मेरे को 7 बिट मिला, कर दिया मैंने इसको अंडरलाइन। अब 7 बिट, तो अब मैं यहाँ पे पहले 7 तक के लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा, यहाँ से लिखना चालू करता हूँ, 1 2 3 4 5
6 और ये रहा मेरा 7। अब 7 में से देखो, अब अपने पास क्या थे, P1 P2 P3, सॉरी P1 P2 P3 इतना था और D से लेके D4 तक था। तो देखो फर्स्ट वाली वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये मैं ऑरेंज पेन से लिखता हूँ ताकि हाईलाइट हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू हमेशा रहेंगी P1, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू भी रहेंगी P2। अब उसके बाद आएगा D1, ठीक है। जब भी तुम्हारा 7 बिट आया, मोस्ट ऑफ द टाइम ना ये हमेशा 7 बिट ही आता है, मोस्ट ऑफ द 99% क्वेश्चन में 7 बिट ही आता है। इसलिए ये प्रॉपर फॉर्मेट है कि पहले P1 P2, उसके बाद में D1, उसके बाद में वापस से P3। हुआ मेरा P1 P2 P3, P खत्म हो गया। अब D1 हुआ तो यहाँ पे मैंने लिखा D2, यहाँ पे मैंने लिखा D3, यहाँ पे मैंने लिखा D4, बस इतना। यही फॉर्मेट हमेशा फॉलो होगा जब भी मेरे बिट 7 रहेंगे, और 99% ऑफ द क्वेश्चन में बिट्स हमेशा 7 ही आता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब अपन फटाफट ने इसके वैल्यूज निकालेंगे। देखो अब ना अपन को क्या करना है, अब अपन को ये P1 P2 और P3 के क्या निकालने, वैल्यूज। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग दिया है वैल्यूज, ठीक है। अब अपन को इसके वैल्यू निकालने, एक है मेरे पास P1, दूसरा है मेरे पास P2, तीसरा है मेरे पास P3। इनके अब वैल्यूज अपन को कैसे निकालने, तो देखो इसके लिए ना मैं यहाँ पे, देखो ये अपन को इतना, अपन को आंसर में लिखना ही है, लिखना, ठीक है। जब भी आया तो ये आंसर में लिखने का इतना। अब मैं यहाँ पे एक रफ वाला पार्ट करता हूँ, वो ना मैं एक काम करता हूँ पेंसिल से करता हूँ, तो ये पेंसिल वाला वर्क मत लिखना, ठीक है। अपने पास क्या है, देखो अपने पास ये रहा मेरा 1 रहा, ये रहा मेरा 2 और ये रहा 4। अपन यहाँ पे उसका बाइनरी फॉर्म निकाल रहे हैं, जनरली नंबर्स का जो अपने होते हैं ना, यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7, ठीक है। 7 तक थे तो मैंने 7 बाइनरी नंबर्स लिखे। अब मैं क्या निकालूंगा, इनका बाइनरी फॉर्म निकालूंगा, ठीक है, इन नंबर्स का बाइनरी फॉर्म, और जिससे मैं P1 P2 P3 के वैल्यूज निकालूंगा, ठीक है। इन वैल्यूज का जनरली काम आता है। अब अगर किसी को याद नहीं रहा कि भैया बाइनरी वैल्यू कैसे निकालते, मेरे को याद नहीं आ रहा, तो अभी देख लो। लेकिन जनरली पेपर में इतना सब नहीं करना, यहाँ पे जो वैल्यूज आते हैं वो रट के चले जाना, ठीक है। जनरली जब भी 7 बिट्स का आता है वही वैल्यूज आपको यूज करनी पड़ती है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम 7 बिट, 99% ऑफ द क्वेश्चन में 7 बिट्स ही होता है, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे, देखो 0 के लिए अपन क्या करते हैं, ये हमेशा 0 0 ही होता है। 1 निकालने के लिए यहाँ पे अपन ने 1 में 1 लिखा, बाकी सब 0। अब 2 निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने 2 में 1 लिखा, बाकी सब 0। अब अपन को पता है कि भाई बाइनरी नंबर कैसे निकालते हैं, 3 का कैसे निकालेंगे, 2 + 1 कितना होगा 3, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 1 1 लिखा, बाद में 0। अब 4 का देखो, 4 है ऑलरेडी मेरे पास, तो मैंने 4 लिखा, बाकी सब में 0। अब आप पूछोगे भैया ये 1 2 4 कैसे, पहले मैंने 1 लिखा, 1 का डबल 2 होता है, 2 लिखा, 2 का डबल 4 होता है, 4 लिखा, 4 का डबल 8 होता है, तो यहाँ पे 8 आएगा, 8 का डबल कितना था 16, तो 16। वैसे ही वो सीरीज आगे आगे बढ़ती जाती है, डबल डबल करते जाने का एक एक नंबर, ठीक है। अब 5 कैसे बनेगा, 4 + 1 करा तो 5 बनता है, तो मैंने देखो 4 में 1 लिखा, 1 में 1 लिखा, बाद में बीच में 0 दिया, बन गया 5। 6 कैसे बनेगा, 4 + 2 कितना होगा, 4 + 2 6 होगा, देखो मैंने यहाँ पे 1 1 लिखा, यहाँ पे 0 लिखा, ये बना। 7 कैसे बनेगा, 4 + 2 6, 6 + 1 7, तो देखो मैंने तीनों भी इसमें 1 1 लिखा। अब ये मुझे जो ये वाली लाइन है ये मेरी रहेंगी P3 की, ये जो रहेंगी ये मेरी रहेंगी P2 की, और बाद में ये वाली जो लाइन रहेंगी ये मेरी रहेंगी P1 की, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब अपन इससे ना वैल्यूज निकालेंगे कैसे, देखो P1 में, देखो P1 सबसे पहले P1 निकालते। P1 में देखो 1 कहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे, तो देखो ये कहाँ कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आया, 1 पे आया, तो मैं P1 के आगे क्या लिखूंगा, 1 कॉमा। अब नेक्स्ट कहाँ पे आया, 3 पे, तो 1 3 कॉमा, ये कहाँ पे आया, 5 पे आया, 5 7 लिखा मैंने इतना। अब आपको ये वैल्यूज ऐसे, इतने वैल्यूज है, इतना डिटेल करने से अच्छा आप ये रट के चले जाना। 7, जब भी 7 बिट आया हमेशा यही वैल्यू यूज होंगी, ठीक है। अब P2 के लिए क्या है, कहाँ कहाँ पे, 1 यहाँ पे, यानी 2 है, 3 है, 6 है और 7 है। क्या है मेरे पास, 2 है, 3 है, 6 है, 7 है, लिखा मैंने। अब मैं लिखूंगा P3 के लिए, P3 के लिए कहाँ कहाँ पे, ये 4 5 6 7 लिखा मैंने यहाँ पे, 4 5 6 7। देखो याद करने का तरीका बताता हूँ, एंडिंग में सबके 7 7 लिख देने का। अब सिंपल टेक्निक, यहाँ से 4 5 6 7, ये तो जनरली लर्न ही हो जाएगा। अब एक डिजिट कम करने का, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा 6 7, यहाँ पे मैंने लिखा 5 7, यानी देखो 6 7 यहाँ पे गया तो 5 7 यहाँ पे गया, 3 3 एज इट इज लिखना, 1 2 पहले लिखना, समझा ना। देखो जितने भी 7 नंबर है ना सारे यूज होते हैं, लेकिन देखो 1 और 2 एक एक बार आया, उसके बाद में
4 ये जनरली एक, यानी ये 1 2 3 सॉरी 1 2 और 4 ये जनरली एक एक बार ही आएंगे, बाकी सारे नंबर डबल डबल आते हैं। ठीक है, तो आप इसको रट भी लो, यही काम में आने वाला है। अब अपन के पास मिला अपन को ये डेटा। अब इसके हिसाब से देखो, P1 में क्या है, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो 1 देखो, 1 मतलब क्या है, ये वाला 1, 3 मतलब क्या है, ये वाला 3, जिसकी वैल्यू क्या है, D1। तो अब ये D1 यानी क्या था, देखो मैंने लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट टाइम में तुम्हें बताया था कि D1 अपने पास क्या होता है। देखो D1 यानी ये जो मेरे को गिवन में दिया था ना, ये गिवन में ये क्या था, D1 था, D2 था, D3 था, D4 था। तो ये D1 की वैल्यू, ये D2 की, ये D3 की, ये D4 की। अपन को इसमें फाइंड क्या करना है, अपन को इसमें फाइंड करना है P1, P2 और P3 को फाइंड करना है। ठीक है, तो अपन वही फाइंड, अपन वो पुराने वाले वैल्यूज पूरे इसमें अब क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब मैंने पुराने वाले वैल्यूज को ऐसे एरो कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुराने वैल्यूज के लिए। सबसे पहले अपन यही लिख देते हैं 7 तक पूरा, 7 6 5 4 3 2 1। अब इसमें देखो, अब कहाँ पे क्या पे था, यहाँ पे था मेरा P1 P2 D1 P3 D2 D3 और D4। अब देखो D, D है, ठीक है। D1 की वैल्यू क्या थी अपनी, 1010, तो ये क्या था, 0 था। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा अपना, ये अपन ऐसे सब में एरो कर देते, इसमें वैल्यू लिखते, ये 1010 ये है। इसकी वैल्यू अननोन, इसकी वैल्यू अननोन, इसकी वैल्यू अननोन। अपन को ये तीन वैल्यूज फाइंड करने हैं अभी। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन P1 के लिए निकालते। ठीक है, मैंने हेडिंग दे दी फॉर P1, ये सब अपन को लिखना ही है आंसर निकालते वक्त। फॉर P1 लिखा मैंने P1। अब P1 के लिए मेरे पास क्या है, P1 के लिए क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। 1 की वैल्यू क्या है, 1 की वैल्यू P1 है। 3 की वैल्यू क्या है, 3 की वैल्यू D1 है। D1 में क्या स्टोर है, 0 स्टोर है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, अब मैं लिखता हूँ फॉर P1 लिखा मैंने, तो P1 में मैं क्या लिखूंगा अपना, एक मिनट, फॉर P1 लिखा। अब P1 के लिए सबसे पहले अपन P1 की पूरी कंडीशन लिख देते। P1 इक्वल्स टू क्या है अपने पास, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है, मैंने लिखा ये। अब 1 में क्या स्टोर है मेरा, 1 में क्या स्टोर है, 1 में क्या स्टोर है, P1, तो मैंने लिखा यहाँ पे P1 स्टोर है। अब 3 में क्या स्टोर है, 3 में क्या स्टोर है, D1, D1 में क्या स्टोर था, 0, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 0। ठीक है, ये ऐसे कॉमा देते जाना। ठीक है, उसके बाद में 5 में क्या है, 5 में D2 है, लेकिन D2 में क्या है, 1 है, मैंने लिखा यहाँ पे 1। 7 में क्या है, 1 है, तो मैंने यहाँ पे भी लिखा 1। अब तुम्हें देखना है कि यहाँ पे कितने नंबर्स ऑफ इवन आ रहे हैं, यानी 1 देखो मेरा 1 कितने बार आया है यहाँ पे, ये 1 टाइम और ये सेकेंड टाइम, यानी कितने हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे मैं लिखूँ नंबर ऑफ वंस इक्वल्स टू इवन। इवन, जब भी नंबर ऑफ वन इवन आएगा तब तुम्हारा क्या रहेगा, तब तुम्हारा P1 बोलो या P2 बोलो या P3, यहाँ पे जो भी रहेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0। जब भी इवन रहेगा तब 0 ही होगी, ये हमेशा याद रखना। अगर यहाँ पे सपोज और एक 1 होता यानी ऑड हो जाती वैल्यू, या फिर यहाँ पे भी 0 रहता और सिर्फ सिंगल यानी ऑड आता, यहाँ पे इवन की जगह ऑड आता, तो P1 की वैल्यू 1 होती। क्लियर है यहाँ तक। अब अपना P1 की अपन को वैल्यू मिल गई, तो अपन P1 की वैल्यू इसमें अपन फिल करेंगे। अब अपना नया डेटा रहेगा जिसमें 101, ये क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे 0, ये भी क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे भी 0 आएगा। मैंने लिखी अब यहाँ पे न्यू वैल्यू, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ऐसे हेडिंग देके, न्यू वैल्यू लिखी। देखो मैंने यहाँ पे लिखी न्यू वैल्यू, VALUE लिखी न्यू वैल्यू। अब न्यू वैल्यू लिखने के बाद यहाँ पे मैंने वापस से अब 7 वेवन लिखना ही पड़ेगा, वरना और कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, मैं बहुत खुले खुले में लिख रहा हूँ ताकि आप सबको जल्दी जल्दी समझे। ठीक है, यहाँ पे अब 1 में क्या वैल्यू क्या थी, 1 में वैल्यू थी मेरी P1, लेकिन P1 का आंसर मेरे को मिला 0, तो मैं इसके नीचे लिखता हूँ 0 डायरेक्ट डायरेक्ट। अब ये एरो वैरो नहीं देता, उतना आपको समझ गया होगा। ठीक है, अब P2 2 में वैल्यू क्या थी, P2 की, तो P2 अपना अभी तक सॉल्व हुआ है क्या, नहीं, तो मैं यहाँ पे P2 ही लिखता हूँ। 3 में वैल्यू क्या थी, 3 में वैल्यू थी D1, D1 में था 0, तो मैंने लिखा 0। 4 में क्या था, P3 था, उसकी भी वैल्यू मिलने की है। 5 में क्या है, 1 है, 6 में क्या है, 0 है, 7 में क्या है, 1। अपने न्यू वैल्यूज ये होंगे। अब जब मैं P2 निकालूंगा, जैसे मैंने P1 निकाला ना, अब से मैं P2 निकालूंगा, तब मैं यूज़ करूंगा ये वाली वैल्यूज। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ नीचे फॉर P2। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर P2, फॉर
P2। ठीक है, अब P2 की पहले कंडीशन लिखते हैं। अपने पास P2 की कंडीशन क्या है, 2 3 6 7, ये वाली कंडीशन है अपनी P2 की। तो मैंने यहाँ पे लिखा P2 की कंडीशन क्या है, P2 लिखा इक्वल्स टू, P2 की कंडीशन क्या है मेरी, 2 3 6 7। अब मैं नेक्स्ट पेज पर जानबूझ के नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अपन को इस वैल्यू की गरज है, इसलिए मैं इसी पेज पे इसको खत्म करूंगा। अब 2 की वैल्यू क्या है, 2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 की वैल्यू क्या है, P2, तो मैंने यहाँ पे लिखा P2 लिखा। अब 3 की वैल्यू क्या है, 3 की वैल्यू है 0, तो मैंने यहाँ पे लिखा 0। अब 6 की वैल्यू क्या है, वो भी 0 है, लिखा। अब 7 की वैल्यू क्या है, 1, तो लिखा मैंने 1। देखो अब आ गई अपनी ऑड वाली कंडीशन। पहले मेरी क्या आई थी, इवन। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे गिनो नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 1, देखो एक ही 1 है सिर्फ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा, अब आड़े में लिख रहा हूँ, थोड़ा समझ जाना, जगह नहीं है। तो नंबर ऑफ वंस कितना आया मेरे पास, ODD ऑड। ऑड आया, जब भी ऑड आता है तो मैंने क्या बोला था, अगर ऑड आया तो तुम्हारा P1 रहे, P2 रहे या P3 रहे, कुछ भी रहे, उसकी वैल्यू हो जाएंगी 1। यानी अब मेरा यहाँ पे क्या स्टोर होगा, यानी यहाँ पे क्या स्टोर होगा, 1 स्टोर होगा। क्यों स्टोर होगा, क्योंकि ये ऑड आया, यहाँ पे इवन आया था यहाँ पे 1 और 2 1 थे, इसलिए इवन आया, तो यहाँ पे 0। जैसे ऑड आया, ऑड आने पे वहाँ पे 1 स्टोर होगा। ठीक है, मच्छर आ गया, सॉरी। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, 1 स्टोर। अब तो मैं काम करता हूँ, अब मैं वापस से नई वैल्यू बनाऊंगा जिसमें मैं P2 की जगह 1 लिखूंगा। ठीक है, अब इतना मैंने दिखा था, मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दी न्यू वैल्यूज करके, न्यू वैल्यूज करके मैंने हेडिंग दी। अब इसमें वापस से मैं वही लिखता हूँ अपना, समझेगा नहीं इसीलिए, 7 6 5 4 3 2 1। एक्चुअली इस पन्ने पे मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी आती है, अब मैं खुद की तारीफ क्या ही करूँ। ठीक है, तो ये अपने पास क्या था, इसमें अपन को मिला था 0, P2 में अपन को 1 मिला। यहाँ पे अपना D1 में क्या था, यहाँ पे 0 1 0 1, यहाँ पे ये था, यहाँ पे 1 0 1, और यहाँ पे P3। बस अब अपन को सिर्फ P3 फाइंड करना है, इतना क्लियर है। अब मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, अब अपनी न्यू वैल्यू, अब अपन P3 निकालने के लिए इस वैल्यू, एक बार मैं क्रॉस चेक करता हूँ वैल्यू ढंग से लिखी क्या मैंने। ठीक है, 1 मिनट। वैल्यूज़ क्या है, इसकी 1 है, 0 है, 1 है, P3 है, 0 है, 2 के जगह 1 आया तो मैंने 1 लिखा, बाद में 0, हाँ वैल्यू बराबर है। ठीक है, अब अपन इसमें करते हैं। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इसमें करना है, जो करना है इसमें क्या है, अब खा गया रे पेन, हाँ ठीक है, ये पेन। अब अपने पास क्या है, देखो अब अपन को निकालना है फॉर P3। मैंने यहाँ पे हेडिंग दी फॉर P3, लिखा फॉर P3। अब P3 की पहली कंडीशन लिखते। P3 की कंडीशन क्या है, पेज पलटाओ फटाक से, कंडीशन देखो P3 की कंडीशन है मेरे पास 4 5 6 और 7। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखी 4 5 6 7, ये रहा मेरा 4 5 6 और 7 लिखा। अब मैं इनकी फटाफट वैल्यू लिखूंगा। 4 में क्या स्टोर है मेरा, 4 में है मेरा P3 स्टोर, मैंने लिखा P3। 5 में क्या स्टोर है, 5 रहा, ये 5 में स्टोर है 1, मैंने 5 के नीचे लिखा 1। 6 में क्या स्टोर है, 6 में मेरा क्या है स्टोर, 0 है, तो मैंने लिखा 0। 7 में मेरा क्या स्टोर है, 7 में मेरा 1 स्टोर है, लिखा मैंने। अब मेरे को क्या गिनना है, 1 कितने बार आया है, देखो 1 बार आया, 2 बार आया, यानी कितने बार आया, 2, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ वंस। ठीक है, नंबर ऑफ वंस इज इक्वल्स टू इवन। कितना निकला, वो इवन निकला। इवन निकला मतलब मेरी जो भी P में रहा वो 1 रहा, 2 रहा या 3 रहा। ठीक है, यानी P1 रहा, P2 रहा, P रहा। अगर इवन आया तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है, उस मैंने लिखा, यानी अब मेरे को न्यू वैल्यू क्या मिली, अब मेरी कहा गया, ये रहा। अब न्यू वैल्यू, अब मेरी न्यू वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, 7 6 5 4 3 2 1। अब मेरी न्यू वैल्यू क्या होंगी, P3 के जगह मैं 0 पुट करूंगा, सिंपल। ठीक है, क्या है, 1 0 1 0 0 1 0। अब मेरी न्यू वैल्यू ये, तो यहाँ पे अपना एक हिस्सा खत्म हुआ। तो ये अपनी जो वैल्यू मिली है अपन को, ये है इसी वाली, इसको अपन बोलते हैं सेंडर वैल्यू। क्या बोलते हैं, सेंडर वैल्यू, यानी ये अपनी सेंडर साइड की वैल्यू हो गई, सेंडर वैल्यू। ठीक है, सेंडर यहाँ पे साइज लिख देता हूँ, सेंडर साइड,
सेंडर साइड की वैल्यू है ये। अब अपन को रिसीवर की भी निकालनी पड़ेगी। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूँ, अच्छे खासे कंडीशन में लिखता हूँ। मैं सॉरी, मैं स्टार्टिंग में मैं सेंडर लिखना भूल गया हूँगा। यहाँ पे मैंने ऐसे स्टार मार्क दे देता हूँ, कीचड़ माचड़। ये क्या होंगे अपनी रिसीवर, रिसीवर साइड। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई रिसीवर में, करेक्ट कर लेना, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, रिसीवर साइड का निकालना है। तो अब रिसीवर साइड में होता क्या है अपन को वो देखना है, ठीक है। रिसीवर साइड में देखो, अब सबसे पहले अपन को क्या क्या मिला है वो अपन पहले अपनी कंडीशंस लिखते हैं। मेरे पास क्या क्या कंडीशन थी, मेरी P1 की थी, P2 की थी और P3 की थी। मैंने लिखा फटाफट वैल्यू। देखो इसको लर्न करने का तरीका, मैंने बोला था यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, ठीक है। सब में कॉमा कॉमा दे दो। अब यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा 3, ये वाला 5 यहाँ पे जाएगा और एंडिंग वाला 7 सब में रहेगा। इतना हो गया। अब ये वाला 6 यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे भी ये जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा देखो, 1 2 और 4 एक एक ही बार आता है। 3 वापस आया है क्या कभी कहीं पे, नहीं। तो यहाँ पे मैंने लिखा 3। तो ये हो गए मेरे वैल्यूज। एक बार मेरे को चेक करने दो, बराबर लिखी है क्या मैंने। देखो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 2 है, 3 है, 6 है, 7 है, 4। हाँ ये देखो इसी तरीके से वैल्यू लिख के रन कर लेने का, ठीक है। तो ये मेरा एक पन्ना हो गया। अब मेरे को रिसीवर साइड में मेरे को क्या क्या मिला था इनमें आंसर, यानी ये जो मेरे को मिले थे, ये जो वैल्यूज थे ना अपने, इनके वैल्यूज अपन को अभी लिखने, यानी इससे लिखो, ये जो नई वैल्यू है ना इससे लिखो। अब ये हो गया रिसीवर साइड, ये इधर भी लिख देना रिसीवर साइड करके, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो P1 कितना था, P2 कितना था और P3 कितना था, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने। P1 में क्या है, 1 के जगह पे क्या है, अभी 1 के जगह पे 0, तो मैंने लिखा 0। 3 के जगह पे क्या है, 0 है, तो मैंने वो भी लिखा 0। 5 के जगह पे क्या है, 1 है, तो मैंने लिखा 1। 7 के जगह पे क्या है, 1, तो मैंने लिखा 1। अब इसमें क्या है, इज इक्वल टू लिखा। अब देखो ये एक और ये एक, यानी कितना हो गया, 2। क्या आया, इवन आया, मैंने लिखा इवन। इवन रहा तो क्या होता है, इक्वल्स टू 0 लिखा मैंने। इवन था इसलिए इक्वल्स टू 0। अब P2 के लिए 2 3 6 7, तो यहाँ से 2 की, यहाँ से 3 की, यहाँ से 6 की और यहाँ से 7 की। तो वैल्यूज निकाले अपन ने। 2 के लिए 1, 3 के लिए 0, 6 के लिए भी 0, 7 के लिए 1। यहाँ पे भी कितना आया, 1 2 बार आया, तो ये भी क्या होगा, इवन होगा। ये भी इवन आया, 2 नंबर आया, इसलिए ये भी 0 हुआ। अब P3 के लिए देखते, P3 के लिए क्या है, 4 5 6 7। ये रहा 4 के लिए 0, 5 के लिए 1, 6 के लिए 0, 7 के लिए 1। तो मैंने यहाँ पे लिखा 4 के लिए 0, 5 के लिए 1, 6 के लिए 0, 7 के लिए भी 1। और ये भी कितना आया अपने पास, 1 और 2, ये भी कितना निकला, इवन निकला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आया इवन। अब तुम अच्छे से देखना, ये जो मेरे को इतने यहाँ पे ये जो 0 0 मिल रहे हैं बार बार, इससे तुमको पता चलता है अगर यहाँ पे रिसीवर साइड में सब 0 0 आया, मतलब तुम्हारा क्या है, नो एरर। नो एरर मतलब तुम्हारी एक भी एरर की बिट नहीं है, नो एरर बिट, बिट नो एरर बिट। बट अगर यहाँ पे 1 आया कहीं पे, तो यानी अगर सपोज यहाँ पे इवन की जगह ऑड निकला किसी में, यानी ये इवन नंबर नहीं आया, यानी 1 अगर इवन नहीं आया सब में, ऑड आया, तो फिर यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे 1 आया मतलब एरर बिट आ गई, फिर तुम्हें उसको सॉल्व करना पड़ता है। यानी फिर एरर, मैंने जो बताया था स्टार्टिंग में कि भाई ये एरर को अवॉइड तो करता है, साथ में साथ उसको प्रिवेंट भी करता है। अवॉइड कर दिया इसने कि कुछ इस तरीके से एरर अवॉइड हो गया, अब उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ अलग मेथड है, ठीक है। तो वो आज अपन इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी आधे घंटे का हो चुका है, ठीक है। इसके लिए इतना इनफ है कि भाई कैसे हैमिंग मेथड यूज़ होती है, कैसे अप्लाई होती है, कैसे उसका यहाँ पे मैंने सेंडर साइड निकाला है, कैसे उसका रिसीवर साइड निकला है, सब, ठीक है। तो तुम चाहो तो तुम इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से लेके पूरा एंडिंग तक वापस से दिखाता हूँ। थोड़ा सेटअप थोड़ा अलग मलग होता है, ठीक है। देखो ज़्यादा नहीं, अब मैंने बहुत दूर दूर लिखा, ले स्क्रीनशॉट ले लो फर्स्ट पेज का कैसा है करके, ठीक है। अब देखो हैमिंग कोड मेथड में ना इतना जनरली आता ही है, जितना मैंने अभी लिखा है ना इतना ज़रूर आता है पेपर में। अब मेन मुद्दा आता है कि क्या भैया, आप पूछोगे कि भैया जैसा आपने लिखा है एज इट इज़ वैसा ही लिखे क्या। इतना डिटेल में लिखने की कोई गरज नहीं है। तुम चाहे तो जो ब्लैक पेन से लिखा है उसको हटा सकते हो, जैसे कि मैंने 7 6 5 4 बहुत बार लिखा है, तुम चाहो तो तुम उसको हटा सकते हो और उतना कट कर सकते हो। उतना डिटेल में एक बार तुमको समझा, बाद में क्लियर कट है, बाद में कोई इशू नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो इतना अपना हैमिंग मेथड हो गया, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा इसके और कहा गया पिन के लिए, 1 मिनट थोड़ा सेटअप
की वजह से, ठीक है। अब मैंने हैमिंग कोड मेथड लिखा, अब अपन देखते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन के लिए ब्लू पेन ही लेता हूँ। अब इसमें जनरली क्वेश्चन पहला आता है, कभी भी तुम्हें इतना डिटेल में कोई सॉल्व करने नहीं बोलेगा, सीधा बोलेगा एक्सप्लेन, एक्सप्लेन PLAIN, एक्सप्लेन हैमिंग, एक्सप्लेन हैमिंग कोड मेथड, हैमिंग कोड मेथड, METHOD। जनरली इस टाइप का ही कुछ क्वेश्चन आता है, और ये जनरली आता है डायरेक्ट 6 मार्क के लिए, ठीक है। यानी इसमें जनरली पूछा जाता है कि जो हैमिंग कोड मेथड होती है वो कैसे होती है, यानी तुम्हें अब इतना ही मैंने लिखा है, ये पूरा ये पोता पुराण भी तुम्हें लिख सकते हो, या तो तुम इसे स्टेप बाय स्टेप, यानी स्टेप 1 में क्या करना पड़ता, उसकी कैसे सेंडर बिट निकाल सकती, कैसे P1 P2 की कंडीशन निकालते, ये वाली कंडीशन कैसे निकाली, फिर एक एक करके मैंने इन सब की वैल्यूज़ कैसे निकली, फिर ये वाले यहाँ पे बराबर, यहाँ पे था ना अपना, यहाँ पे P1 था, यहाँ पे P2 था, यहाँ पे P3 था, तो उसकी वैल्यूज़ कैसे निकाली, तुम ये सब भी पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके थ्योरेटिकल फॉर्म में भी लिख सकते हो। अदरवाइज आधे पन्ने की थ्योरी, एग्जाम्पल में ये पूरा एग्जाम्पल ऐसा लिख देने का एक, और उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा थोड़ा अच्छे से कि भाई पहले इधर जाना फिर उधर जाना, 6 मार्क मिल जाते हैं। जनरली इसी टाइप का क्वेश्चन 99% ऑफ द टाइम आता है। अदरवाइज जो मैंने सबसे पहले शुरुआत में जो ये क्वेश्चन लिखा था, ये जो आ गया अपना क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो था अपना शुरुआत का, जनरली ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। अब इसमें वैल्यूज चेंज हो सकती है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको यही वैल्यू हमेशा आएंगी करके, ठीक है। तो ये कुछ होते हैं, और पॉसिबिलिटी जनरली इसकी थोड़ी कम होती है। जनरली आपको 6 मार्क 5 मार्क के लिए बोलो या तो 6 मार्क के लिए कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। इसमें आपको थ्योरी प्लस एग्जाम्पल में कुछ ऐसा सॉल्व करना पड़ता है। थ्योरी ज़्यादा नहीं लिखना, एक पन्ने की थ्योरी बहुत हो गई कि ऐसा करना वैसा करना, मतलब आधे पन्ने की थ्योरी लिखो और इसको एक्सप्लेन करना। जैसे अब मैंने यहाँ पे लिखा स्टेप नंबर 1 लिखना फॉर चेकिंग आर बिट के लिए, यानी प्रायोरिटी अपन चेक कर रहे हैं कि भाई कितनी प्रायोरिटी है या कितनी नहीं, आर की वैल्यू ऐसे मिली स्टेप 1 में। बाद में स्टेप 2 में तुम अच्छे से एक्सप्लेन करना, यहाँ पे स्टेप 2 में क्या एक्सप्लेन करना कि भाई अब अपन P1 के लिए निकाल रहे, P2 के लिए निकाल रहे, P3 के लिए निकाल रहे। ऐसे धीरे धीरे एक एक करके अगर तुमने स्टेप वाइज भी एक्सप्लेन करा ना, फिर भी आराम से 6 में से 6 मार्क मिलते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट्स फॉर टुडेज वीडियो। यहाँ पे अपना पूरा हैमिंग कोड मेथड का फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ। अब मैं पार्ट नंबर 2 में आपको बताऊंगा कि अगर इसमें कहीं पे 1 आया, उसके है मेरे पास भी 2-3 क्वेश्चन है जहाँ पे इसमें 1 जनरेट होता है जनरली, तो 1 आया तो उसमें एरर कैसे हैंडल करते, ठीक है। उसके ऊपर भी अपना तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। एक तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, या तो जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था वो क्वेश्चन, या तो वो एरर एरर बताओ वो वाला क्वेश्चन। जनरली 6 मार्क के लिए ही आता है ये हमेशा, कभी भी 6 के कम नहीं आता ये, पर आता ज़रूर है, ठीक है, ज़रूर आता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना, दैट्स इट्स फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।